कल डीएसएसपी का मैंने फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन का डिस्कशन किया था, आज सेकंड पार्ट का क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन किसी भी एग्जामिनेशन में आता ही आता है। अभी टीजीटी एग्जामिनेशन में भी आया था, ये पीजीटी में आया है। ये इक्वेशन दे रखा है, यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड करना था। जब भी इस तरह का हो तो x-3 लिख लीजिए पहले, इक्वल टू क्या है 3 पे पावर 2/3 है प्लस 3 पे पावर 1/3 है। अब यहाँ देखिए जो इक्वेशन है वो क्यूब इक्वेशन है, तो दोनों साइड क्यूब वन बोथ साइड करिए, तो एक्स क्यूब का होल क्यूब यहाँ हो जाएगा 3 पावर 2/3 प्लस 3 पे पावर 1/3 का होल क्यूब। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो सेम एज इट इज यही इक्वेशन होता है, वो बार बार इसीलिए पूछा जाता है। आप खुद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, प्लस 18x माइनस 12, तो इसका लगभग आंसर आएगा 0 जब सिंप्लीफाई। जैसे a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, आप जानते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर होता है। तो a क्यूब रखेंगे तो इसका क्यूब रखें, इस क्यूब से क्यूब मतलब यहाँ 9 आ गया, इसका क्यूब रखेंगे तो क्या होगा 3, यहाँ 3 है ये ठीक है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4/3, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 3 पे पावर कितना हो जाएगा 4/3 प्लस 3 पावर 1/3। इसको या तो ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो क्या कर सकते हैं 3ab कॉमन ले लीजिए। हम 3ab कॉमन ले लेंगे तो a हमारा कितना है 3 पावर 2/3 और 3 पावर 1/3, ब्रैकेट में a प्लस बी, ये भी फॉर्मूला होता है आप जानिएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, ब्रैकेट में a प्लस b भी होता है। हम इसके अनुसार ले रहे हैं तो ये x हो जाएगा, a प्लस b मतलब यही x हो जाएगा, x माइनस 3 हो जाएगा, x माइनस 3 हो जाएगा, ये समझिएगा x माइनस 3 है। जब इसको टोटल को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा देखिए 12, यहाँ आ गया 3 हो जाएगा, 3 3 जा 9, अब ब्रैकेट में x माइनस 3 और यहाँ x क्यूब है तो x माइनस 3 का होल क्यूब। जब सिंप्लीफाई करेंगे इस पूरे को नंबर को तो ये क्या आएगा आंसर 0 आएगा। कुछ बच्चे इसमें इतना दिमाग लगाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो ये दे रखा है इसी का x की वैल्यू दे रखा है, आप इसको सिंप्लीफाई करके इजी तरीके से, वैसे एग्जामिनेशन में अब 99% क्वेश्चन इसका 0 होता है जब भी इस तरह के फॉर्मेट का आंसर आता है। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था ये है हमारा। अब इसको सबसे पहले 1 माइनस ओमेगा है एज इट इज रखिए, यहाँ 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा पावर 4 को 1 माइनस ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हैं, और ओमेगा पावर 5 का ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। तब देखिए 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, और यहाँ 1 माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों का होल स्क्वायर है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर ओपन कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर से, तो 1 से करेंगे तो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा, ओमेगा करेंगे माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितना होता है आप जानते हैं, ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितना होता है 1, और इसकी वैल्यू -1, तो टोटल कितना आ गया 3 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 इज द राइट आंसर। ये समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 10 था। अब आगे चलते हैं। ये देखिए मैं आप लोगों को फिर से समझा रहा हूँ, टीचर बनने से पहले आपको एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना जरूरी है। पूरा डिस्क्रिप्शन करना, बेसिक आपको फंडा समझ में आना चाहिए करना कैसे है। बाद में आप सेलेक्ट होने के बाद आप तो पढ़ाओगे ही। अब जैसे ये क्वेश्चन है a प्लस बी इक्वल टू 4 है, इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट कर रहे हैं, धनात्मक है तो हम रख लेते हैं, a इक्वल टू 2 रख रहे हैं, b इक्वल टू 2 रख रहे हैं, इसमें पुट करो 2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, फिर कितना आएगा 2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये कितना होगा 25/4 प्लस 25/4, ये कितना आ गया 50/4, ये कितना हो जाएगा 25/2 इज द राइट आंसर। मतलब इस तरह के क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तब जाकर हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। अब कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द n पॉजिटिव रियल नंबर a1 a2 a3 डैश an है इज यूनिटी, हर जगह यूनिटी है, तो अब बताना देयर इज द सम। कह रहा है n से विभाज्य होगा मतलब डिविजिबल होगा,
एन स्क्वायर, ये तो स्क्वायर तो नहीं हो सकता, ठीक है। एन प्रोडक्ट है सबके साथ यूनिटी, तो आप समझिएगा। और एक कर है कि सकारात्मक पूर्णांक वो, ये नहीं हो सकता, या तो ए हो सकता है या तो सी हो सकता है। अब ये कह रहा है कि एन पॉजिटिव, ये हमेशा क्या होगा, कभी न कभी एन से कम नहीं होगा। आप एन से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एन से ज़्यादा ही आएगा, कम तो होगा नहीं, इसीलिए वो आंसर दे रखा है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड का क्वेश्चन है, आप सुबह से शाम लग जाइए, कुछ नहीं है। यहाँ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1 है, इसका मतलब a इक्वल टू 1/3 है, b इक्वल टू 1/3 है, c इक्वल टू 1/3 है, तीनों को प्लस करेंगे 1 है। अब इसमें डायरेक्ट वैल्यू रख दिए, 1/a क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। आप देखिए किसी और मेथड से करना चाहे तो कर सकते हैं, आप फ्री है। आपके जितना तो मैथ्स मुझे नहीं आता, लेकिन जितना आता है उतना मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ये कितना आ गया 4, ये 4 कितना होगा 64 इज द राइट आंसर। मतलब आप करना चाहोगे तो इजी हो जाएगा, ऐसे नहीं हो जाएगा कि कुछ बहुत मुश्किल क्वेश्चन करा दे। अगला चलिए, अब आपको कह रहा है यहाँ पे कि दो संख्या ए बी है, समांतर माध्य उसके गुणात्मक माध्य से 5 गुना है। समांतर माध्य क्या होता है, a प्लस बी बाई 2 होता है। इससे ये 5 गुना है तो इसको 5 गुना से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। यहाँ तक समझ में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 रूट ए बी होगा। और यहाँ a माइनस बी है, तो आप जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना हो तो क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्लियर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस हम लिख सकते हैं 4ab लिख सकते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालिए तो a प्लस इसका कितना हो जाएगा 100 ab हो जाएगा माइनस 4ab, ये कितना हो गया 96 ab हो गया। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 4√6 हो गया और रूट ए बी हो गया। अब दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, ऊपर बचा 10, नीचे क्या बचा 4√6 बचा। ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, 6 से रेशनलाइज कर दिए, 3rd इज द राइट आंसर। इस तरह के क्वेश्चन आपको ऐसे करने होंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको इजी तरीके से हो जाएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल में फंस जाओगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरा मकसद ये है कि आपको क्वेश्चन समझाने के बाद कैसे करना होता है, इस चीज़ की क्वेश्चन की डिस्कशन करना है। बेसिक फंडा ये है कि आपका दिमाग ओपन करना है मुझे, बाकी ये नहीं है कि आपको मैं पूरी तरह से मास्टर हूँ, आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, करंट 2a प्लस 3b प्लस 6c इज इक्वल टू 3 है, तो a इक्वल टू 1/2 रख दीजिए, b इक्वल टू 1/3 रख दीजिए, c इक्वल टू 1/6 रख दीजिए। सिंपल है। अब इसका सिंप्लीफाई कर लिए, 1/4 1/9 प्लस 1/36। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर दिए, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो डायरेक्ट थिंकिंग के हिसाब से आप कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए जैसे परमुटेशन का है, ये हमारा 2n प्लस 1 pn माइनस 1 है इज इक्वल टू 2n माइनस 1 pn है इज इक्वल टू 3/5 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बहुत मुश्किल आता है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके एग्जामिनेशन में आए तो आप आंसर से इसको कर सकते हैं। पहली चीज़, इसमें -4 आंसर नहीं हो सकता कि n कभी निगेटिव नहीं हो सकता, तो आप नीचे से इसमें वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हैं। 4 पे दिखिएगा सेटिस्फाई करेगा, बाकी किसी पे सेटिस्फाई ये नहीं करेगा। आप खुद भी चेक कर सकते हैं, मेरा ये बताने का मकसद ये है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे बहुत मुश्किल दे रखा है, यहाँ स्क्वायरिंग बोर्ड डिसाइड करिए तो x² इक्वल टू कितना हो जाएगा √5 + 1 अपान √5 - 1 हो जाएगा, होगा। अब यहाँ x² माइनस x माइनस 1 है। अब इसका क्वाड्रेटिक, जैसे ये फॉर्मूला पढ़े हैं क्वाड्रेटिक, अभी बताता हूँ क्यों 0 होगा इसका। b² माइनस 4ac अपॉन 2a है। अब इसको सॉल्व करिएगा तो 1 प्लस माइनस
ए कितना है यहाँ 5/2 होगा। क्लियर है? तो अब एक रूट प्लस होगा, एक रूट माइनस होगा, तो सेम एज इट इज है यहाँ पे देखिए, है दोनों सेम आएगा क्योंकि 1 + √5 1/√5 दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। मतलब एक तरह से दोनों का रेशियो α/β का रेशियो दे रखा है, उसके हिसाब से जब भी सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0 इज द राइट आंसर आएगा। अब नहीं तो आप वैसे पुट करके करेंगे तो सुबह शाम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो धनात्मक संख्या है a और x है, ax + a/x न्यूनतम मान पूछा है। धनात्मक है तो a = 1 रख लीजिए, x = 1 रख लीजिए। तो रखने का तो देखिए जैसे ही 1 रखेंगे आप पॉजिटिव का ध्यान रखें, नेगेटिव करेगा तो नेगेटिव रखेंगे, तो 1 + 1 कितना आएगा, 2 आएगा। अब देखिए किस में आंसर 2 आ सकता है, a की वैल्यू हमने 1 रखा, पहले में ही आ सकता है, बाकी किसी में नहीं आ सकता। आप सॉल्व करना चाहें तो मैक्सिमम मिनिमम के रूल से डेरिवेटिव कर सकते हैं, दूसरा वैसे भी कर सकते हैं, लॉन्ग मेथड भी यूज कर सकते हैं। अब ये पैरागोला है, एसेंट्रिसिटी पूछ रहा है, तो पैरागोला में ई की वैल्यू 1 होती है, इलिप्स का ई की वैल्यू 1 से छोटी होती है, हाइपरगोला में 1 से ग्रेटर होती है। तो इसका वैल्यू डायरेक्ट आंसर होगा 1 होगा, ये दे रखा है 1। अब बढ़ते हैं आगे। अब अगला देखिए, जैसे ये कह रहा है कि x² - y² = a², दोनों हाइपरबोला का इक्वेशन है। ये क्या है, x² - y² = a² और xy = c² होता है। xy = c का ये ऐसे फिगर बनता है, परपेंडिकुलर इंटरसेक्टर, आर्थोगोनल होता है। तो आर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर होता है, तो ये आर्थोगोनल को ही परपेंडिकुलर कहा जाता है। तो c इज द राइट आंसर। जब भी ये इस तरह का इक्वेशन हो, 1/r a + b cos θ होता है, ये डायरेक्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। तो जो इसका अर्ध अविलंब का जीवा जो होता है, पहला जो होता है वो होता है b/a होता है, दूसरा जो होता है 1/a होता है, ये फिक्स होता है। ये आप डायरेक्ट इस इक्वेशन के बारे में ही पूछ रहा है कि आप जानते हैं कि नहीं जानते। तो जो फिगर पढ़ा होगा ट्रेसिंग का वो उसके हिसाब से ही कर देगा, डायरेक्ट इसका आंसर पूछा है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला देखिए, कह रहा है कि xp - y = x है। तो आप जानते हैं इसका इंटीग्रेटिंग फॉर्म निकालना, x dy/dx, p को dy/dx होता है, -y = x होता है। तो dy/dx = क्या होता है, -1/x होता है, y = 1 होगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर -1/x dx होगा, इसका क्या हो जाएगा, e⁻log x हो जाएगा। अब ये माइनस इधर शिफ्ट कर दिया, e⁻log x⁻⁻1, तो ये कितना हो जाएगा, 1/x इज द राइट आंसर। तो ये सिंपल इंटीग्रेटिंग का फैक्टर पूछा है, ठीक है। अब देखिए जो पैरागोला होता है उसका देखते हैं। सपोज करिए ये पैरागोला है, एक पहले टाइप का, y² = 4ax होता है, ठीक है। अब कार्ड्स पूछ रहा है तो किसके एक्सिस के पैरेलल हो, चाहे यहाँ ये देखिए हमेशा y एक्सिस के पैरेलल होगा, नहीं किसी एक एक्सिस के ही पैरेलल ही होगा, तो इसीलिए 4th इज द राइट आंसर दे रखा है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है, एक चीज़ देखिए, यहाँ कर रहा है कि axy - 8 + by - 12 = 0 करा कि अब ये करा है कि रिप्रेजेंट द लाइन बता रहा है। तो आप जानते हैं 2h = क्या है, a है, मतलब h = क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। क्लियर है? अब दूसरा कर रहा है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का x² + by² + 2hxy होता है, ये समझिए 2hxy होता है, इस फॉर्मेट में होता है। तो लाइन =h² = ab होता है। तो इसमें जो x का कोई कोएफिशिएंट है नहीं, तो पूछा है कि हमारा क्या है, यहाँ 12 है, तो आप जानते हैं एक ही जगह पर कांस्टेंट हमारा 12 है, तो यहाँ 12 रखिए, तो 12/2 कितना हो जाएगा, 6 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला हो जाएगा। दूसरा देखिए, ये कह रहा है कि xy = yx, कौन सा इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं है, पहला होगा
मैंने वीडियो बना रखा हूँ एग्जैक्ट का, आप उसमें देख सकते हैं एग्जैक्ट में कन्वर्ट करने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। दूसरा ये नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, अब इसको मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। 1/x से डिवाइड करेंगे तो ये y हो जाएगा और यहाँ y/x dy हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहाँ dx हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करना चाहें तो आप कर सकते हैं, तो बहुत मुश्किल हो सकता है। नहीं, इसका आंसर इसने गलत दे रखा है, सेकंड इज द राइट आंसर होगा, ये तो करेगा सेटिस्फाई। जैसे देखिए डी वाई इक्वल, तो क्लेम करने के लिए भी DSSP भी दे रखा है y/x, तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, dy/y हो जाएगा इज इक्वल टू dx/x हो जाएगा। इसको अच्छे तरीके से लिख दे रहा हूँ, मतलब y से डिवाइड करोगे तो dy माइनस y/x dx इक्वल टू 0। अब उसको उधर ले जाओ, dy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y/x dx हो जाएगा। तो 1/y इक्वल टू dy इक्वल टू 1/x dx होगा। इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, log y इज इक्वल टू log x प्लस log c हो जाएगा। कांस्टेंट सारे log में आ रहा है तो कांस्टेंट भी, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इंटू सी हो जाएगा। तो ये तो सेटिस्फाई करेगा, इसमें ये आंसर होगा न कि बाकी सब। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला देखिए, ये पूछा है x y डैश है, तो x dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। y को यहाँ ला दीजिए तो dy/y हो जाएगा इज इक्वल टू 2/x dx हो जाएगा। इंटीग्रेट बोथ द साइड, log y इक्वल टू 2 log x प्लस क्या हो जाएगा, log c हो जाएगा। ये पावर यहाँ हो जाएगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x² इंटू सी होगा। अब इसमें देखना है, पॉइंट कर रहा है कि 1 और 2 है, तो y की जब 2 रखिए, यहाँ पे 1 रखिए, तो c की वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। तो अब इसका इक्वेशन क्या बन गया, y इज इक्वल टू 2x²। अब देख लीजिए कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, तो 0 0 ही सेटिस्फाई करेगा, बाकी कोई सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो इसलिए सेकेंड इज द राइट आंसर होगा। क्लियर है, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। ये करे द इक्वेशन m dx प्लस n y ds इक्वल टू, इसमें हैज़ वन एंड ओनली वन सोल्यूशन, देन द नंबर ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनफाइनाइट होते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट का मैंने बता रखा है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए जो अगला क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन जो दे रखा है, आपने अगर मेरा वीडियो देखा होगा तो इसमें से ये देख लीजिए किसकी वैल्यू सेम आ रही है। जैसे मान लीजिए सेकेंड है तो इसका डेरिवेटिव करिए, 2x प्लस 4 dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2x/4, तो माइनस x/2 हो जाएगा। सबकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, जो आएगा वही हमारा, कट के 0 आना चाहिए, तो 0 यही एक सेटिस्फाई करेगा, बाकी एक सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये चीज़ यहाँ समझिएगा, सेकंड इज द राइट आंसर। ये जो दे रखा है, ये हमने पढ़ा रखा है क्लेरेट्स इक्वेशन। ये x p इक्वल टू, वीडियो मैंने बना रखा है, आप चाहे तो देख सकते हैं प्रीवियस, p² माइनस y, तो y इक्वल टू क्या होता है, xp माइनस p² माइनस 1। तो क्लेरेट्स इक्वेशन में जहाँ जहाँ x होता है वहाँ c हो जाता है, c² माइनस 1। अभी जो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन जो सिंगुलर सोल्यूशन होता है वो ऑलवेज इलिप्स, हाँ सॉरी हाइपरबोला होता है, ये समझ लीजिए, ऑलवेज इसका आंसर यही होता है। ये आप देख सकते हैं क्लेरेट्स इक्वेशन का मैंने वीडियो बना रखा। बढ़ते हैं अब आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे ये कह रहा है कि इफ़ a एंड b कोई 2 मैट्रिक्स है जिसका a का रैंक 2 है, तो b का रैंक कौन सा नहीं हो सकता। यहाँ मैक्सिमम 4 है ना, तो जब 2 रैंक है तो इसका मतलब वो क्या है कि सिंगुलर है। 0 है तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो इसका मतलब क्या है कि मॉड a की वैल्यू 0 होगी। तो जो भी ऑर्डर होता है उससे रैंक हमेशा छोटा ही होता है, फिक्स है, ये समझ लीजिए। अगर मॉड a की वैल्यू 0 होता है तो जो भी ऑर्डर होता है उससे हमेशा छोटा ही होता है। तो ये मतलब 4 तो हो ही नहीं सकता। तो पूछा है कौन सा रैंक नहीं हो सकता, 4। क्लियर है, अगला क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। रैंक ऑफ द सिंगुलर मैट्रिक्स, सेम अभी बताया 5 है, तो इसमें से कौन सा नहीं मैक्सिमम हो सकता है, 5 से कम ही हो सकता है, 5 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो मैक्सिमम 5 से नीचे कौन सा है, 4 इज द राइट आंसर होगा। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए जैसे ये है कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए बी होगा, मॉड ए बी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस 0 होगा। तो ए बी कह रहा कि आर्थोगोनल है तो दोनों का मल्टीप्लाई भी क्या होता है, ऑलवेज आर्थोगोनल होता है, ये समझिएगा प्रॉपर्टीज होती है। अब इसमें कह रहा है कि कौन सा रियल रूट नहीं है, तो यहाँ पे एक्स क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा -7, तो एक्स क्यू इक्वल टू -7 पावर 1/3 पहला है, दूसरा भी है, तीसरा भी है, चौथा नहीं होगा क्योंकि b² - 4ac < 0 देख लो, ये 1 है, ये -16 है <0 मतलब -17 <0 हो जाएगा, मतलब डी इज़ द राइट आंसर होगा, बाकी नहीं होगा। क्लियर है, समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए रेजिड्यू जो होता है वो z है, तो इसकी 0 रखिए, तो आप जानते हैं एक 0 हो गया, एक 1 हो गया, तो एक सर्कल पे मॉड z की वैल्यू क्या होती है, 1 से छोटा कौन सा है, 0, तो सिर्फ एक ही वैल्यू हो सकती है होल इसका, तो 0 होगा, इसीलिए 1 इज द राइट आंसर है। दूसरा देखिए कह रहा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ द स्फीयर ऑफ द ओवर द टाइम, मतलब डी r/dt दे रखा है, 1/2π दे रखा है, और r की वैल्यू 5 सेंटीमीटर दे रखा है। सरफेस एरिया मतलब s इक्वल टू क्या होता है 4πr² होता है, तो ds/dt निकालिए, ये कितना 8πr dr/dt होगा, वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 8πr की वैल्यू कितना है 5, और ये कितना है 2π कैंसिल, ये कितना 4, तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज द राइट आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और देखिए, जैसे कर एफ एक्स इक्वल टू e⁻⁻1/x है, x इक्वल टू 0 होता है, आप 0 रखेंगे तो e⁻∞ की वैल्यू 1 होता है, ये ध्यान रखिएगा, और e⁻∞ की वैल्यू नॉट डिफाइन होता है। यहाँ पे एक चीज़ समझिए, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो हमेशा एसेंशियल सिंगुलरिटी होती है, ये पहली चीज़ दिमाग में आप बैठा लेंगे। तो 1/2 पे 0 होगा, तो 1/2 पे एसेंशियल सिंगुलरिटी होगा, एसेंशियल सिंगुलरिटी होगा। दूसरी चीज़ ये करे z-2 और z-1 पे, तो ये पूछा है कौन सा होगा, तो ये चीज़ समझिएगा कि z इक्वल टू 2 पे आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होगा, बाकी पे एसेंशियल सिंगुलरिटी होगा, जो जिसकी वैल्यू हमारा फाइनाइट आती है वो हमारा क्या होता है। तो इसका आंसर ये दे रखा है, तो ये कंप्लेन तो हो ही रखा है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर थर्ड जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में कराते हैं। ओके, धन्यवाद बच्चों।